हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजस्थान एमडीएम कैलकुलेटर ऐप। यह ऐप राजस्थान के स्कूलों के लिए मिड डे मील कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है। इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। हम देख रहे हैं कि इस ऐप में 3 तरह के कैलकुलेटर दिए गए हैं। पोषाहार कैलकुलेटर 1 से 8, कक्षा 1 से 8, पोषाहार कैलकुलेटर क्लास 6 से 8 और बाल गोपाल कैलकुलेटर कक्षा 1 से 8। तो एक-एक करके हम सबकी जो कार्यविधि है वो जानेंगे। पोषाहार कैलकुलेटर 1 से 5 पर हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर महीना आ रहा है और यहाँ पर साल अंकित होकर आ रही है। तो जिस भी महीने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, हम सबसे पहले वो माह चुनेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने मई चुन लिया। मई को चुनने के बाद हम यहाँ जनरेट टेबल पर क्लिक करेंगे। जनरेट टेबल पर क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट अपने आप आ गई हैं फिल होकर, और डेट के अनुसार यहाँ पर दिन आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम है, अवेलेबल व्हीट, अवेलेबल राइस, रिसीव्ड व्हीट, रिसीव्ड राइस, यूज्ड व्हीट एंड यूज्ड राइस के कॉलम है। तो जो भी हमें खाद्यान्न गेहूँ जो भी उपलब्ध है हमें माह के प्रारंभ में, वो हमें यहाँ पर अंकित करना है। तो यहाँ गेहूँ और यहाँ चावल अंकित करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ गेहूँ और चावल जो भी माह के प्रारंभ में हमारे पास उपलब्ध हैं वो यहाँ पर हम भर देंगे। मान लीजिए हमारे पास 100 किलो गेहूँ और चावल उपलब्ध हैं, तो हम यहाँ 100 और चावल में भी हम 100 भर देंगे। उसके बाद हमें केवल और केवल अटेंडेंस को भरना है। जो भी टोटल बच्चे हैं 1 से 5 तक के लिए, वो टोटल अटेंडेंस हम यहाँ पर भरेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 85 भरा, तो 85 हम जानते हैं कि सोमवार को गेहूं का दिन होता है, तो 8.5 गेहूं के कॉलम में आएगा। चावल वाले दिन में चावल के कॉलम में खपत दिखाई देगी। तो यूज्ड व्हीट यानी कि जो खपत हुई है गेहूं की, वो यहाँ पर आ रही है। तो 8.5 केजी जो खपत है गेहूं की, उसके अनुसार 8.5 यहाँ पर कम करते हुए 100 में से अगले दिन हमारे पास 91.5 केजी गेहूं उपलब्ध रहेगा। तो ये अगले दिन के लिए हमारा गेहूँ जो उपलब्ध है वो आ जाएगा। उसके बाद जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को यदि हम मंगलवार को छात्र संख्या हम भरते हैं जैसे 100, तो 100 हम यहाँ पर भरेंगे। तो हम देखते हैं कि अब की बार जो एंट्री है वो चावल के कॉलम में हुई है। चावल 10 किलो की खपत हुई है चावल की, और चावल की जो मात्रा है उसमें से 10 किलो कम करके अगले दिन हमारे पास जो भी उपलब्ध चावल है वो 10 किलो कम करके 90 किलो हो जाएगा अपने आप। जो भी दिन है उस दिन के अनुसार अपने आप कैलकुलेशन यहाँ पर होती जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेबल में नीचे की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉलम है ये अगले मंथ के लिए, अगले महीने के लिए जो भी गेहूं और चावल माह के अंत में जो बचेंगे वो प्रदर्शित होंगे यहाँ, और यहाँ चावल। उसके बाद ये जो कॉलम है यहाँ पर टोटल बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल उनका शो होगा। यहाँ पर जो मात्रा है गेहूं की और चावल की, जो भी रिसीव्ड मात्रा है, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पर एंट्री की है, तो ये यहाँ पर जो भी हमें यदि गेहूं और चावल माह के बीच में या किसी भी डेट को प्राप्त होते हैं तो हम उनकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 3 तारीख को गेहूं प्राप्त हुए, तो 3 तारीख को गेहूं हमें प्राप्त हुए 10 किलो, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। 10 लिखने के साथ ही हम देखते हैं कि ये यहाँ पर 91.5 में ऐड होकर 10 किलो आ गए। अब यदि हम चावल भी यदि किसी दिन हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 4 तारीख को चावल प्राप्त होते हैं 10 किलो, तो हम यहाँ पर 4 तारीख को 10 किलो एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने एंट्री की है 4 किलो तो 10 किलो, तो ये यहाँ पर अपने आप 90 में 10 जुड़ के 100 किलो हो जाएगा। और जब हम नीचे देखेंगे तो टोटल का जो कॉलम है, तो यहाँ पर जो टोटल जो प्राप्त गेहूं और चावल है उनका टोटल आएगा। यहाँ पर जो यूज्ड गेहूं और चावल है, यानी जो खपत हुई है गेहूं और चावल की, उनका जो टोटल है वो आएगा। उसके बाद एक और यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आ रहा है, और यहाँ पर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट प्रदर्शित हो रही है। तो केवल और केवल इस कैलकुलेटर में जो हमें भरने हैं वो कॉलम हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट के अनुसार जो भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो भरने हैं, और अवेलेबल व्हीट और अवेलेबल राइस, जो भी गेहूं और चावल माह के प्रारंभ में आपके पास उपलब्ध हैं आपको वो भरने हैं। जिस किसी भी दिन आपको गेहूं और चावल यदि प्राप्त होते हैं माह में, तो आप उनकी एंट्री कर सकते हैं।
इसके बाद जैसे कि हमने इस कैलकुलेटर में 1 तारीख को एंट्री कर ली, 2 तारीख को एंट्री कर ली। यदि हम इसे बंद भी कर देते हैं, जैसे कि मैं इस बार एक बार इसको बंद करके दिखाता हूँ। यदि हम कैलकुलेटर को बंद कर देते हैं और अगले दिन या किसी भी दिन जब हम इसको एंट्री करने के लिए ओपन करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो भी हमने एंट्री की है, ये देखिए, जो भी हमने एंट्री की है वो इसमें पहले से हो रही है। इसके बाद यदि हमें और एंट्री करनी है, मान लीजिए हमें 3 तारीख की इसमें फीडिंग करनी है, तो 3 तारीख की हम इसमें यहाँ क्लिक करके और 3 तारीख की जो भी छात्र संख्या है हम यहाँ भर सकते हैं। तो उसके साथ ही ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपने आप अपडेट होकर दिखाता रहेगा। आप इसमें से जो भी कैलकुलेशन हुई है, आप इस कैलकुलेशन को अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। और यदि आपको प्रिंट निकालना है, आप चाहे कभी माह के अंत में या कभी भी आपको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो प्रिंटर का ऑप्शन है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये PDF में आने लगता है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में ये राजस्थान MDM कैलकुलेटर के नाम से सेव होने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नाम बदलकर अपने मंथ का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मई था, मई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मई 2023, या जो भी आप नाम देना चाहें। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, तो सेव पर क्लिक करने के साथ ही ये जो सीट है PDF में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में जो फाइल मैनेजर है उसमें ये सीट PDF में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो MDM कैलकुलेटर है, पोषाहार कैलकुलेटर कक्षा 6 से 8 के लिए, इसको कैसे यूज करना है। तो इसके लिए, इसके कार्य के लिए भी वही विधि है। जैसे कि हम माह चुनते हैं, जैसे कि हमने इस बार मान लीजिए हम कुछ अलग महीना ले लेते हैं, हम अगस्त का लेते हैं महीना। तो उसके बाद हम जनरेट टेबल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गेहूं और चावल अवेलेबल, गेहूं और चावल भी लिखना है साथ में। तो 100 किलो मान लीजिए गेहूं और चावल उपलब्ध है माह के प्रारंभ में, तो हम वो भर देंगे और जो हमारी अटेंडेंस है वो भर देंगे। उसके बाद जो हमने मंगलवार को अटेंडेंस भरी है 100, उसके अनुसार हम देखते हैं कि चावल के कॉलम में खपत दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर जूनियर जो कक्षा 6 से 8 के बच्चे हैं उनके लिए मात्रा अलग होती है, इसलिए ये कैलकुलेटर अलग है। और कार्य विधि इसकी वही है, बस जो भी है 150 ग्राम के अनुसार यहाँ पर गेहूं और चावल की खपत दिखाई देगी। उसके बाद नीचे टोटल और कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ जो भी कक्षा 6 से 8 के लिए जो कन्वर्जन कॉस्ट है 8.17, उसके अनुसार जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें मल्टीप्लाई होके कन्वर्जन कॉस्ट अपने आप आती रहेगी। प्रिंट निकालने के लिए आप कभी भी इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, वही कार्यविधि है जो कक्षा 1 से 5 के लिए है। अब हम जानते हैं एक बाल गोपाल कैलकुलेटर के बारे में अब हम जानते हैं। तो बाल गोपाल कैलकुलेटर कक्षा 1 से 8 के लिए है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हम मंथ सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस बार हम अक्टूबर का महीना चुनते हैं और जनरेट टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बाल गोपाल कैलकुलेटर में कि 2 तरह के कॉलम है अटेंडेंस के, 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए। जो भी आपके लिए विद्यालय है, यदि आपका 1 से 5 तक है तो आप इस कॉलम में ही अटेंडेंस बने से इसे खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपके विद्यालय 1 से 8 तक है तो आप इसमें 1 से 5 का टोटल और 6 से 8 का टोटल, जिस तरह से हमें रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, हम सेम उसी तरह से इसमें भी एंट्री करेंगे और यहाँ पर अपने आप ही टोटल होकर आता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए संडे है, संडे को 0 है और सोमवार को यदि हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 45 बच्चे हैं तो 45 बच्चे, और यहाँ पर मान लीजिए 36 बच्चे हैं तो 36 बच्चों के हिसाब से यहाँ पर टोटल होकर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूज्ड मिल्क और यूज्ड पाउडर है, तो जो गेहूं पाउडर जो यूज़ हुआ है, खपत हुई है, वो यहाँ पर आ रही है। और ये जो है 1 से 5 के अनुसार आ रही है, कक्षा 1 से 5, और इस कॉलम में कक्षा 6 से 8 के अनुसार आ रही है। यहाँ पर दोनों का टोटल है, जो भी खपत हुई है उसका टोटल है। अवेलेबल मिल्क हमें पहले कॉलम में लिखना होता है। अवेलेबल जो मिल्क पाउडर है, मान लीजिए यहाँ पर 10 किलो मिल्क पाउडर आपके पास माह के प्रारंभ में आपके पास उपलब्ध है, तो यहाँ 10 किलो एंट्री कर लेंगे, उसके अनुसार ही ये माइनस होके अपने आप आता रहेगा। अब जैसे कि 10 किलो में से इतने की खपत होने के बाद अब आपके पास इतना दूध पाउडर बचा,
यदि आपको कभी भी मिल्क पाउडर किसी महीने में किसी भी दिन प्राप्त होता है तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे 2 किलो प्राप्त हुआ तो वो ऐड होके अपने आप ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो चीनी है, चीनी की जो खपत हुई है वो यहाँ पर आ रही है। 1 से 5 के लिए जो खपत है वो, 6 से 8 के लिए जो खपत है वो, और जो टोटल खपत हुई है चीनी की वो यहाँ पर आ रही है। अवेलेबल आपको चीनी यहाँ पर इस कॉलम में भरनी पड़ेगी, एक बार केवल भरनी है, माह के प्रारंभ में भरनी है बस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10 किलो यदि आपके पास अवेलेबल है चीनी, तो उसके अनुसार ये अपने आप होकर आता जाएगा। यहाँ पर आपको यदि चीनी प्राप्त हुई है तो आप वो चीनी की मात्रा किसी भी दिन जो प्राप्त हुई है यहाँ पर भर सकते हैं, तो वो अपने आप ऐड होकर अगले कॉलम में प्रदर्शित होने लगेगी। अगले कॉलम में वो मात्रा प्रदर्शित होती है जो अगले दिन के लिए आपके पास अवेलेबल है। नीचे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा अवेलेबल मिल्क है अगले मंथ के लिए वो प्रदर्शित हो रहा है, और जो भी हमारा चीनी है अगले माह के लिए वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। और इस कॉलम में जो टोटल है यहाँ पर छात्र संख्या का टोटल, कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर 6 से 8 का टोटल, यहाँ पर सभी का टोटल है दोनों का मिलाकर। यहाँ पर जो हमारा दूध पाउडर जो भी यूज हुआ है, टोटल मिल्क पाउडर है उसका टोटल है ये, और ये जो रिसीव हुआ है मिल्क पाउडर उसका टोटल है। यहाँ पर जो चीनी की खपत हुई है उसका टोटल है, और यहाँ पर जो चीनी हमें प्राप्त हुई है उसका टोटल है, ये लास्ट में 2। तो इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं। अब हमने जो भी ये कैलकुलेशन की है ये इसमें, ये जैसे सोमवार की हमने एंट्री की है तो सोमवार की एंट्री इसमें फीड रहेगी। यदि हम इसको बंद कर देते हैं तो हम फिर से जैसे ही ओपन करेंगे तो हम अगले दिन की एंट्री कर सकते हैं। इसमें अगले दिन की हम एंट्री करेंगे इसमें, जैसे 58 हमने एंट्री की, और यहाँ पर हमने 47 एंट्री कर दी, तो उसके अनुसार ये अपडेट होकर अपने आप आता रहेगा नीचे। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए अलग अलग जो भी हमने डाटा भरा है, तो अब हम तीनों कैलकुलेटर्स को एक साथ ओपन करके दिखाते हैं आपको कि इसमें जो हमने डाटा भरा था इसका डाटा अलग था, वो इसके अनुसार से हो रहा है। इसमें मई का महीना हमने चुना था, इसमें जो भी हमने किया है अगस्त का महीना चुन के जो भी हमने डाटा भरा है वो डाटा अभी भी प्रदर्शित हो रहा है। और इसमें जो भी हमने डाटा भरा है, यानी कि हमारा जो भी डाटा है अलग अलग, वो अलग अलग सेव रहेगा और आपको प्रदर्शित होता रहेगा। आप माह के अंत में या जब भी आप चाहें तब आप प्रिंट निकाल सकते हैं इसमें से। ये डाटा जो हमने इस कैलकुलेटर में एंटर किया है ये आपके मोबाइल में ही सेव रहता है। अगर आप इस डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऐप्स के अंदर जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आप राजस्थान एमडीएम कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल डाटा, देन ओके पर क्लिक करने के बाद ही जैसे ही हम ऐप खोलेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी हमने डाटा यहाँ पर भरा था वो डिलीट हो गया है और कैलकुलेटर पहले के जैसा ही हो गया है जैसा कि प्रारंभ में था। हम इस ऐप को और भी उपयोगी और कारगर बनाना चाहते हैं ताकि हम आपका समय बचा सकें। तो इसके लिए आप हमें यदि सुझाव देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ जो कॉन्टैक्ट अस है यहाँ पर क्लिक करके आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। हम इस ऐप को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह ऐप आपके लिए बहुत ही मददगार और समय बचाने वाला साबित होगा। धन्यवाद।